तो दोस्तों ये थोड़ा सा सही था क्योंकि हमें अपनी भाषा से प्यार होना चाहिए। मैं अपने बुंदेलखंड भाइयों लोगों के लिए बुंदेलखंडी में नए वर्ष की शुभकामना देना चाहता हूँ, क्योंकि भाई ने बोला था कि हम इस चैनल को बुंदेलखंडी नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे प्रिय भाई सबसे प्यारा बुंदेलखंड हमारा। तो दोस्तों देखिए, बच्चा रहा देखो ऐसा है कि कल है ना है, कल का है हमें पता नहीं है। इसे दोस्तों क्षमा मांगते हैं हम इस वीडियो में बुंदेलखंडी का यूज करने के लिए, लेकिन हमें प्यारी है अपनी अपनी भाषा, इसलिए इसको हमने अपनी वीडियो में ही तराशा। तो कैसे हैं सभी और अपना टाइम जोन सुनने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। और मेरे साथ आज फिर हैं हमारे होस्ट और हमारे दोस्त मिस्टर सोनेस। थैंक यू सर। जो कि बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं और बहुत बारीकियों से उन बातों को कहते हैं जो लोगों की समझ में आ जाए और क्रिकेट से जुड़ी हर एक जानकारी। दोस्तों आज हमारे बीच एक दो मैचेस हमें देखने को मिले हैं और दोनों ही मैच बहुत अच्छे मिले हैं, जिनका कि मैं बखान करता हूं। आज जो पहला मैच हुआ था बाजना और हटा टीम से मिला था, और दूसरा जो मुकाबला था हमारे तो दोस्तों रतन बजरिया के जो क्रिकेट क्लब है वहां के जो खिलाड़ी थे वहां पर मैदान में आए थे, यानी जामुनझरिया वानखेड़े स्टेडियम जामुनझरिया में आए थे। मैं बता दूं सार्वजनिक क्रिकेट टूर्नामेंट का जो यह मुकाबला था बहुत कांटे की टक्कर का था, और लगभग दोनों ही टीमों ने यानी फतेहपुर क्लब ने और रतन बजरिया क्रिकेट क्लब ने इन्होंने दोनों ने ही 100 से ऊपर का आंकड़ा प्राप्त किया था। और चेजिंग वाली जो टीम थी वह भी मजबूत थी, क्योंकि आखिरी बॉल तक उन्होंने एक दूसरे को नहीं करने दी। इसी को ही सोनेस बोलते हैं कि कांटे की टक्कर। जी सर, क्योंकि आज का स्कोर जो है 130 का था और हटा भी लगभग 15 रनों से हारी है। 15 रनों से हारना कोई बड़ा मेजर डिस्टेंस नहीं है, मतलब एक प्रकार से आप बिल्कुल क्लोज जाके ही मैच हार पाए हैं। वो आपकी कुछ मिस्टेक रही होगी जिसमें आपने कुछ बॉल डॉट्स ली होंगी और आपके कुछ विकेट भी जल्दी फॉल हुए हैं, तो जिस वजह से आपका स्कोर चेंज नहीं हो पाए। तो आप 15 रन की अगर आप अंतराल से अगर हारे हुए मैच, तो आप ये मैच मतलब आप बिल्कुल मैच जीत के मुख से आप मैच को अपने हाथ से छोड़ दिया आपने मैच को, बिल्कुल है ना। क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट आप सिर्फ 15 रन से मतलब 115 रन मतलब आपने बना लिए थे। तो मेरा मानना तो है विवेक सर कि आज का ये पहला मैच तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच रहा, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि हटा मैच इसको आराम से लेके चली जाएगी। जिस तरीके से उसमें हिटिंग हो रही थी, जिस तरीके से उसमें सिक्स लगाए जा रहे थे, और जिस तरीके से बाजना की क्रिकेट टीम कैचेस को ड्रॉप कर रही थी, एक बहुत बड़ा कैच ड्रॉप किया गया था जिसके बाद उसने 2 से 3 छक्के उसने उसके बाद उसने हिट किए थे। तो विवेक जानना चाहूंगा आपसे कि दूसरे मैच के बारे में बताएं, क्योंकि पहला मैच तो ओवरऑल इतना ही समझी था कि 12 ओवर का था, क्योंकि समय कम था, इसलिए हमने शॉर्ट ओवर का उस मैच को रखा। तो लगभग 2 घंटे के मैच में 2 घंटे में वो मैच समाप्त हो गया। दूसरे मैच के आशीष तिवारी जो बाजना के क्रिकेटर थे यानी कैप्टन भी थे, तो उनसे मेरी बात हुई थी और टीम को लेकर उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था कि हमारी टीम लगभग प्रैक्टिस में है और ऐसे मैचेस से हमेशा गुजरना होता है, और ऐसे कई मैचेस उन्होंने जिताए हैं और अच्छे बॉलर के तौर पर आज उन्होंने परफॉर्म भी किया था। पर बहरहाल जो भी होता है, क्रिकेटर जो होता है वो अपने हौसले लेकर चलता है, और क्रिकेट में जब भी खेला जाता है तो हौसलों से ज्यादा और बैट से कम खेला जाता है। बिल्कुल सर। दूसरी बात मैं कहूंगा दूसरे मैच पर हम आते हैं, जहां पे अरविंद्र कैप्टन फतेहपुर, उनसे मेरी जो बात हुई थी वो जब आए थे मैदान में और बड़े इत्मीनान के साथ वो कप्तानी करते हैं, और कप्तानी के साथ उनके जो निर्णय होते हैं अक्सर सही होते हैं। पिछली बार उन्होंने बहुत अच्छा क्वार्टर्स में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया था, और टीम एक अलग ही लास्ट तक बंदे में इतनी काबिलियत देखी गई कि उसका पेशेंस नहीं हारता था। लेकिन आज अचानक जब लास्ट बॉल पर लास्ट ओवर में 6 रन चाहिए थे, फिर भी वह अपनी गेंदबाजी करने के बाद, लास्ट ओवर उन्होंने किया था, गेंदबाजी करने के बाद खुद हौसला दे रहा था। और जब फील्ड पर कोई खुद बॉलिंग करके फील्डर्स को हौसला देता हो, जब आपके पास सीमित ओवर्स में आपको 6 रन चाहिए, तो कैसी स्थिति होगी उस कप्तान की, एक जुझारू कप्तान के रूप में हम कहेंगे। वहीं दूसरी मैं अखिलेश की बात करता हूं, जो भिलौनी टीम से खेलते हैं, बहुत अच्छे कैप्टनशिप भी उन्होंने बहुत अच्छी की है, और साथ ही साथ जब उनकी आज बल्लेबाजी देखी गई तो बहुत क्लीन शॉट मारे आज। जी सर, वो तो क्या एक्सपीरियंस प्लेयर की पहचान होती है कि वो एक्सपीरियंस के साथ ही अपने आप के जो गेम में है वो निखार लाता है, और ये सब कुछ पॉसिबल ऐसे ही हो पाता है कि आप डिफरेंट टूर्नामेंट्स में खेलते हैं। जैसे कि हमारा सार्वजनिक टूर्नामेंट चल रहा है जिसमें कि बहुत अच्छी टीमें आती है, और यहाँ पर जो ग्राउंड है जो कि आप समझ नहीं सकते इस ग्राउंड को, क्योंकि ये बॉलिंग भी हो जाता है और ये बैटिंग के लिए भी फेवरेबल हो जाता है। एक बार और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि जब फतेहपुर टीम बैटिंग करने के लिए आई थी उस समय क्या हो रहा था कि 60 और 70 रन का उनका आंकड़ा पार नहीं हो पा रहा था। एक टाइम ऐसा आया था, उनको ऐसा लग रहा था क्योंकि विकेट्स बहुत ज्यादा उनके गिर गए थे, और लास्ट के जो 6वें 7वें बल्लेबाज
जो थे उन्होंने जाके मैदान पर कार्रवाई की, लगे रहे, शॉट्स भी मारे, कुछ बड़ी हिट्स भी देखने को मिली। और उसके बाद उनका जब जाके स्कोर 117-18 रहा तो उनको ऐसा लगा कि अब मैच हमारे कब्जे में है। जब दूसरी तरफ सामने वाली टीम उतरी तो पहला विकेट जो राघवेंद्र का था, उन्होंने बहुत अच्छे रन्स बनाए, बहुत अच्छी हिट्स मारे उन्होंने, लंबे लंबे 6 और 4 की वर्षा कर दी उन्होंने। और देखा ये जा रहा था कि यही बंदा एक ऐसा है जिसने अभी 50 लगाई थी, ओपन की थी उन्होंने, शुरुआत की थी, पारी की शुरुआत की थी, मतलब फर्स्ट बैटिंग ऑर्डर में लाइनअप पे आए थे लोग करने के लिए। तो बहुत मतलब ये माने अगर आपके कि अगर आपका फर्स्ट बैटिंग ऑर्डर है जो है, टॉप बैटिंग ऑर्डर जो है आपका, ओपनिंग बैट्समैन है, अगर 50 लगा के जाता है, मतलब इस टीम के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इसमें आपके पास जो पीछे वाले बैट्समैन है उनको भी एक जुनून मिलता है कि यार सामने वाले, मतलब हमारे जो ओपनिंग बैट्समैन है वो इतना अच्छा खेल रहा है तो हम भी अच्छा खेलेंगे। तो बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है अगर आपका ओपनर बैट्समैन अगर आपका हाफ सेंचुरी लगाए तो उसका भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है, इससे कि वो आगे जीवनदान में उनको एक जीवनदान भी मिला था। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने हिटिंग चालू की, लगभग हमारे अंपायर्स बार बार उनको बोल रहे थे कि आप ध्यान रखना क्रीज का, क्योंकि स्टंप से यदि हो जाती है तो आप सीधे जाओगे। फिर भी बल्लेबाज मारे जा रहा था और उसका एक फ्लो बन गया था, जैसे वो एक कदम आगे निकलकर मारना चाह रहे थे, उनके बैट पे बढ़िया फ्लो में बॉल आ रही थी। इसका सीधा एग्जांपल ये भी हो सकता है कि अगर आप बोल रहे हैं कि उनको जीवनदान मिल रहा था, हाँ एक्चुअल बात है, उनको जीवनदान मिला था, तो उसके बाद बैट्समैन के माइंड में क्या रहता है कि अब तो हम आउट हो चुके थे, हमें तो मतलब जीवनदान मिला है, तो अब आउट हो चुके थे तो बाद में आउट होना तो है ही। तो उसके बाद बैट्समैन क्या करता है, खुल के खेलने लगता है, जो मरता क्या ना करता वाले सब कुछ करता है। यानी क्रिकेट में यदि मरता क्या ना करता कि मैं मरता सब कुछ करता जी। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिली। और बाद में कुछ जब ये पहला बल्लेबाज आउट हो गया उसके बाद कुछ बल्लेबाज आए, थोड़ा प्रेशर में खेले, लेकिन जब अखिलेश ने पारी को संभाला और एक टाइम ऐसा लग रहा था कि अब वो रन बिल्कुल नहीं बनेंगे। एक टाइम जब था जब 40 रन चाहिए थे और लगभग 23 बॉल थी, तो ऐसे में स्थिति थोड़ी गड़बड़ा रही थी, लंबे शॉट्स देखने को नहीं मिल रहे थे। और एक और बात ये थी कि आज विजिबिलिटी कम हो रही थी, यानी जो सूर्य देवता भगवान थे वह बिल्कुल विदा ले चुके थे और ओवर्स कुछ ज्यादा थे। अखिलेश का जो धैर्य था वह काम में आया। और एक और खिलाड़ी की मैं बात करना चाहता हूँ, गजेंद्र। ये खिलाड़ी ऐसा था जिसने अपनी एक हाथ से कैच लेकर सबको शक्ति में डाल दिया था और बहुत शानदार कैच था, लॉन्ग वन पर कैच लिया गया था, एक हाथ से कैच लिया था, वह बहुत ही जबरदस्त कैच था। ये क्या है, आप ये जो कैचेस के बारे में एवरी डे जो हमारा फोर्थ एम्पायर का एपिसोड था, आप सभी में आप कैचेस का जो जिक्र करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है इन कैचेस को मेमोरेबल बनाया जाएगा और उनका शायद रिकॉर्डिंग भी करते हो। और अगर इनकी क्लिप हमारे पास रहेंगी और अगर इसमें से बेस्ट कैच अवार्ड भी हम फाइनल में रखेंगे, जिसमें चाहे आपकी टीम जीते या ना जीते, हम उस प्लेयर को बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जरूर देंगे और कुछ राशि उसमें जरूर इंक्लूड की जाएगी, जिससे उसका सम्मान मिलेगा कि आपको जो फील्डिंग का लेवल है वो नेक्स्ट लेवल है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें आप नोट कर रहे हैं, क्योंकि कैचेस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो तो विकेट गिर गया उसके बाद भूल जाते हैं कैच के हाँ लिया होगा। लेकिन इंटरनेशनल रूल भी है कि जो बेस्ट कैच होता है टूर्नामेंट का उसको अवार्ड दिया जाता है। वैसे सोने सभी बहुत ज्यादा टीम आनी बाकी है और हो सकता है कुछ और अच्छे कैचेस भी हमें देखने को मिले। लेकिन दूसरी बात मैं कहूँगा मैन ऑफ द मैच की, तो मैन ऑफ द मैच में भान सिंह ने 43 रन देकर और 3 विकेट लिए थे, तो उनके लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया फर्स्ट मैच में। और सेकंड में सालिग्राम ने बहुत खूबसूरत पारी खेली थी और वह पारी उनके लिए याद है। यदि आप सालिग्राम जी हैं और हमारी बात सुन रहे हो तो फोर्थ अंपायर में आपका स्वागत रहेगा। और दोस्तों आप कहीं भी हो, यदि आप क्रिकेट में या कुछ खास जानकारी रखते हैं तो हमारे इस फोर्थ अंपायर का हिस्सा बन सकते हैं। आगे सभी दोस्तों को शेयर करिए अपना टाइम जोन का यह खास जो प्रोग्राम है, यह भी एक मैच से कम नहीं होता, जहां पर हम आपसे अपनी बात करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का, लाइक करने का जरूर बोलिए और हमसे जुड़ने का पूरा प्रयास कीजिए। और खेल जगत जो कि व्हाट्सएप हमारा ग्रुप है उसमें ऐड हुई सारी जानकारी मैच की, टूर्नामेंट की और आसपास के क्षेत्र के जितने भी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं हम उनकी तारीफ करते हैं और उनको हम ससम्मान एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं। और जहां भी उनकी प्रतिभा जन्म ले उसको खूब तराशें और ऐसे ही अपनी प्रतिभा को ग्राउंड पर
और अपने व्यक्तित्व को जरूर संभालें। एक बात ये होती है कि यदि आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं तो निश्चित तौर पर आप एक अच्छा इंसान भी बनेंगे, क्योंकि एक खिलाड़ी बनने के बाद आपका हेल्थ बहुत अच्छा होता है, आप खिलाड़ी बहुत अच्छे होते हैं। साथ ही आप यदि नशा से दूर हो पाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल खिलाड़ियों को यदि उनका करियर बर्बाद करता है तो नशे से उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, उनकी स्टैमिना कम हो जाती है, साथ ही उनका जो जज्बा वो भी कम हो जाता है और आपकी फिजिक अच्छी नहीं रहती। प्लस हम इस चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि यदि आप अपने आप को स्वस्थ रखते हैं और एक अच्छा आइकन, अच्छा मॉडल बन के दिखाएं, एक क्रिकेट मॉडल या एक बहुत प्लेयर अच्छा बन के दिखाएं, तो हमारे लिए बहुत खुश नसीबी होगी यदि ऐसा करते हैं। तो क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और दोस्तों, जैसा कि आज साल का आखिरी दिन है और आप तो ये न्यू ईयर के दिन पे वीडियो देखेंगे, तो मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं अपने बुंदेलखंड भाइयों लोगों के लिए बुंदेलखंडी में नए वर्ष की शुभकामना देना चाहता हूँ, क्योंकि भाई ने बोला था कि हम इस चैनल पर बुंदेलखंडी नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे प्रिय भाई, सबसे प्यारा बुंदेलखंड हमारा। तो दोस्तों देखिए, बच जा रहा हूँ। देखो ऐसा है कि कल है नव वर्ष, ठीक है, तो आप सभी जन के लाने नए वर्ष की ढेरों सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। बहुत ही मजा करो, अपनी लाइफ के लाने मजे से जियो। आज का है कल का है हमें पता नहीं है। इसे दोस्तों क्षमा मांगते हैं हम इस वीडियो में बुंदेलखंडी का यूज करने के लिए, लेकिन हमें प्यारी है अपनी अपनी भाषा, इसलिए इसको हमने अपनी वीडियो में ही तराशा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा सही था, क्योंकि हमें अपनी भाषा से प्यार होना चाहिए और हमें अपने लोगों से प्यार होना चाहिए, जैसे कि हमें आपसे प्यार है और आपको हमसे प्यार है, और आप हमारे इस टूर्नामेंट को भी प्यार दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों आपका ये नया वर्ष बहुत ही मंगलमय हो और आपको हर एक वो चीज मिले जो आप चाहते हैं, और तरक्की कीजिए, क्योंकि तरक्की करना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो दोस्तों खचाक से शेयर कीजिए, फटाक से सब्सक्राइब कीजिए और भबाक से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब को तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, और उस घंटी को तो इतना बजाइए कि वो बज के ही टूट जाए। बस मोबाइल की स्क्रीन का ध्यान रखिए, नहीं तो आपकी मोबाइल की स्क्रीन टूटेगी ना, तो 2000 से। तो बाय बाय, टेक केयर एंड अपना टाइम आपका स्वागत रहेगा, बने रहे हमारे साथ। अपना टाइम कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आने वाली टीम्स का मैं स्वागत करूंगा और आगे और भी बेहतर वीडियोस, बेहतर प्रोग्राम और नंबर आपके साथ, यानी सोने और विवेक के साथ। ऑल द बेस्ट।